बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, आपने मुझे अब तक अनेक एकादशियों की महिमा बताई है। कृपा करके यह बताइए कि हवा विष्णु एकादशी क्या है, यह कब आती है और इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। राजा युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और दुर्लभ मोक्ष प्रदान करने वाली है। मैं तुम्हें इसकी पावन कथा विस्तार से सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हया विष्णु एकादशी की पृष्ठभूमि। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में सतयुग के आरंभ में सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी वेदों के अध्ययन में लीन रहते थे। वेद ही सृष्टि का आधार है। वेदों के बिना धर्म, कर्म और ज्ञान संभव नहीं। उसी समय मधु और कैटभ नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे अत्यंत बलशाली, अहंकारी और अधर्मी थे। उन्होंने सोचा, यदि वेद हमारे वश में आ जाए, तो हम पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं। इस दुष्ट विचार के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए और उन्हें पाताल लोक में छिपा दिया। सृष्टि में हाहाकार। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वेद लुप्त हो गए हैं, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। बिना वेदों के यज्ञ, तप, धर्म और सृष्टि संचालन असंभव था। चारों ओर अंधकार छा गया। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी तुरंत क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे जगत पालक, हे नारायण, वेदों की रक्षा कीजिए। असुरों ने वेदों का अपहरण कर लिया है। यदि वेद न रहे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार। ब्रह्मा जी की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। इस अवतार में भगवान का मुख घोड़े के समान था और शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। भगवान हयग्रीव ने गर्जना करते हुए कहा, अधर्म का नाश निश्चित है। वेदों की रक्षा मेरा कर्तव्य है। भगवान विष्णु पाताल लोक पहुँचे, जहाँ मधु और कैटभ घोर तपस्या और अहंकार में लीन थे। भगवान ने उनसे युद्ध किया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। अंततः भगवान हयग्रीव ने दोनों असुरों का वध कर दिया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया।